सच्चाई की तलाश। हमें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं वो हमें खुदा की सच्चाई को मुस्तरद करने का बाइस बने। मैं हूँ मिशेल। बदकिस्मती से हम मौज़ूई तौर पर सहाइफ में जाकर कलाम मुक़द्दस को हर वो चीज़ सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, ताकि इस बात की हमायत करने का रास्ता तलाश कर सकें कि हम किस पर यकीन रखना चाहते हैं, बजाय इसके जो खुदा वाकई हमें कलाम मुक़द्दस में सिखा रहा है। और यहाँ मत्ती की किताब में मत्ती उन वाक़यात को बयान करता है जहाँ यसू इस किस्म के मसले से निमट रहा था। ख़ास तौर पर इसराइल के मजहबी रहनुमाओं के दरमियान वो वाकई उस पर यकीन रखते थे जिस पर वो यकीन करना चाहते थे, और उन्होंने सच्चाई को मुस्तरद कर दिया, वो हकीकी सच्चाई जो यीशु मसीह के ज़रिए उनके सामने आई। और इस तरह यीशु मसीह कुछ तमसीलों का इस्तेमाल करता है। हम उनमें से दो को देखेंगे, और मुझे सिर्फ पहली तमसील सुनाने से आज का आगाज़ करने दें। और उसमें लिखा है, एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा आज पाकिस्तान में काम कर। खैर वो बाप पाकिस्तान का मालिक था, और वो पहले के पास गया जो शायद पहलोटा था और कहा, जा आज पाकिस्तान में काम करो। उसने जवाब में कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछताया और कहा, अच्छा जनाब मैं जाऊंगा। और फिर बाप ने दूसरे के पास जाकर उससे इसी तरह कहा, वो पाकिस्तान है। यीशु ने उस आदमी की कहानी सुनाई, और उस आदमी ने दूसरे बेटे से कहा, और फिर क्या हुआ? उसने जवाब दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, मगर नहीं गया। और फिर यीशु ने एक सवाल पूछा, और वो ये है, इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्ज़ी बजा लाया? उन्होंने कहा, यानी याद रहे कि ये मजहबी रहनुमा थे, वो इस तमसील को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन उसके आगे वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कस्बियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। काफ़ी पुख्ता बयान। यकीनन यीशु उनके दिलों और उनके रवैयों को जानता था, क्योंकि यूहन्ना, और यहाँ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हवाला दे रहा है, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीके पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। और इसलिए यीशु बुनियादी तौर पर इस तमसील को ये कहने के लिए इस्तेमाल करता है, तुम इस सूरत हाल की मजम्मत करने के लिहाज से दुरुस्त हो, और ये भी कि पहला बेटा वही था जिसने सही काम किया। पहले उसने कहा नहीं, फिर वो चला गया। लेकिन बात ये थी कि उन फरीसियों के लिए जब तुमने सच्चाई सुनी तो भी तुमने अपना इरादा नहीं बदला, और इसके नतीजे में यीशु उनके दिलों और उनके रूहों की मुदाखलत कर रहा है जहाँ उनकी बुराई और गुनाह मौजूद हैं। वो जो मानना चाहते थे इस पर यकीन रखते थे। और क्या मैं आपको याद दिला दूं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, उसने ना सिर्फ यीशु को बपतिस्मा दिया, और रूहुल कुद्दस ने ना सिर्फ कबूतर की शक्ल में नाजिल हुआ, बल्कि खुदा ने कलाम किया और कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उनके पास बहुत सारे सबूत थे, लेकिन उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया, और वो अपना इरादा भी नहीं बदल रहे थे। लिहाजा यीशु इन मजहबी रहनुमाओं को बराह रास्त ये कह रहा है कि तुम जो मानना चाहते हो इस पर यकीन रखो, और तुम सच्चाई को झुटलाते हो। अच्छा, फिर उसने दूसरी तमसील सुनाई। यीशु ने इन कहानियों का इस्तेमाल वाकई दिलों को चीरने वाली सच्चाई को बयान करने के लिए किया। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत पहचान रखती हूँ, एक देहाती बच्चा होने के नाते। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया। खैर हमारे पास पाकिस्तान नहीं था, लेकिन हमारे पास मकई के खेत, फलियों के खेत और जौ के खेत थे। और मेरे बाप की वफ़ात के बाद मेरी माँ इस खेत में रहती थी, और उसने उसे अपने बढ़ापे में उन लोगों को दे दिया जो इसकी देखभाल के लिए आए थे। और फिर उसे हर किस्म का फिसद मिल गया जो उन्होंने खेत के साथ किया था। खैर इस मामले में यीशु ने कहा,
उस मालिक ने उसे बागबानों को ठेके पर दे दिया, और वो ठेके के बागबान आए, और चूंकि ये अंगूर का बाग था इसलिए उसने अपने नौकर भेजे। जाहिर है ये बहुत अमीर आदमी है। उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा जो मुआहदे का हिस्सा था। खैर, बागबानों ने नौकरों को ठुकरा दिया। यीशु ने बहुत मखसूस होकर कहा, किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। और फिर यीशु ने कहा कि इस मालिक ने कहा, अच्छा मैं अपने बेटे को भेजूंगा, यकीनन वो इसका लिहाज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने बेटे को मार डाला। तो यीशु अब एक और सवाल पूछता है, पर जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? तो यीशु अब एक और सवाल पूछता है, बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? ये वो फरीसी हैं जो कहानी सुन रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा। उनको इसकी समझ नहीं आई, लेकिन यीशु अपनी बात वाज़िया करेगा। उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दे। जबकि यीशु इसकी तशरीह करता है जो उसने अभी उन्हें नहीं बताया, इसका मतलब, और इस तरह वो उन्हें ये तशरीह यहाँ आयत 42 में देता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुम्हारे से ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसमें फल लाए दे दी जाएगी। और यहाँ यीशु ज़बूर 118 का हवाला दे रहा है इसके बारे में जो आएगा और कोने के सिरे का पत्थर होगा। वो वाकई खुदा के बेटे के तौर पर इस दुनिया में आने के बारे में बात कर रहा है, और वो इस हकीकत को भी बयान कर रहा है कि वो उसे कत्ल करेंगे। सच में वो बेटे की बात नहीं सुनने वाले। और इसी तरह यीशु ने कहा कि बादशाही उस कौम को दे दी जाएगी जो उसका फल लाए, और वहाँ यकीनन वो इस हकीकत को पेश कर रहा है कि दोनों यहूदी जिन लोगों से वो खिताब कर रहा है और मजहबी रहनुमा, लेकिन वो इस हकीकत को बयान कर रहा है कि यहूदी और गैर कौमों को बादशाही की पुरअसरार शक्ल में लाया जाएगा जो ये है। वो यहाँ यीशु मसीह की कलीसिया की बात कर रहा है, यीशु का बदन। ये उससे आगे की तशरीह है जब यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तो जब आप इन तमसीलों के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको एक मुख्तसर खुलासा देती हूँ। ये यूहन्ना की अंजील से आता है और ये बहुत जामिया है और ये वाकई इस सब का खुलासा है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। जाहिर है यीशु एक यहूदी था और वो यहूदी बनकर आया था, लेकिन वो दुनिया के गुनाहों के कफ़ारे के लिए आया था। और वो पहले यहूदियों के पास गया, और आप इसे मत्ती की पूरी अंजील में देखते हैं। दर हकीकत मत्ती वाकई ख़ास तौर पर बहुत से हवालों से यहूदी लोगों के लिए लिख रहा है। ये गैर कौमों को खारिज नहीं करता जो बादशाही में आते हैं, लेकिन वो वाकई यहूदी लोगों से मुखातिब है। और जैसा कि आप मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, आपको इसे जहन में रखने की ज़रूरत है। ये वाकई आपको समझने में मदद करता है। और बुनियादी तौर पर मत्ती की अंजील वाकई इस हकीकत को बयान करती है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। सिर्फ यूहन्ना की अंजील को पढ़ें जहाँ यूहन्ना इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करता है कि वो पूरी दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा देने को आया। और कौन बादशाही का हकदार बनेगा? जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो असल में कौन है? खुदा का बेटा, खुदा जो मुजस्सम हुआ। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, वही खुदा था। वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यूहन्ना 3 बाब को पढ़ें जहाँ यीशु ने निकोदीमस से मुखातिब होकर कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जिस्म से नहीं बल्कि रूह से, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता।
चुनाचा इसके नतीजे में यसू इस मसले को बयान कर रहा है इब्तदाई शक्ल में, कम अज़ कम यहूदी लोगों के लिए जो वाकई इस सच्चाई को मुस्तरद कर रहे हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। ना सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़रिए बल्कि यीशु मसीह के ज़रिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम पर मसीह को ज़ाहिर करने के लिए रास्ता तैयार करने आया हूँ। ज़ाहिर है मजहबी रहनुमा ख़ास तौर पर उसको रद्द करते थे और गलत अकीदे की तालीम दे रहे थे, और यीशु उनसे बिल्कुल बराह रास्त मुखातिब है। तो अक्कासी और जवाब का सवाल सिर्फ ये है कि अगरचा ये तमसीलें बुनियादी तौर पर इसराइल में मजहबी रहनुमाओं के लिए दी गई थी, लेकिन आज लोग किन तरीक़ों से सच्चाई को मुस्तरद कर रहे हैं ताकि वो इस पर यकीन कर सकें जो वो मानना चाहते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि ज़्यादातर लोग जिनसे आप हमारी सकाफ़त में मिलते हैं, अगर आप यीशु के बारे में बात करते हैं, आम तौर पर वो कहते हैं हाँ वो एक अजीम आदमी था। और आप देखेंगे कि इन तमाम लोगों की तरफ से जो ये मानते हैं कि वो वाकई खुदा का बेटा था, उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वो सिर्फ़ एक अजीम नबी और एक अजीम उस्ताद और एक अजीम इंसान था, एक अजीम नमूना, आप उसे मजहबी दुनिया में देखते हैं, आप उसे दुनियावी तौर पर देखते हैं। हमारी सकाफ़त में बहुत से दुनियावी लोग आपको बताएंगे कि वो यकीन रखते हैं कि यीशु एक अजीम आदमी है। चंद लोग हैं जिन्होंने कहा कि वो ज़िंदा नहीं है और वो तारीख़ को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये वाज़िया है ना सिर्फ कलाम मुक़द्दस में बल्कि दुनियावी तारीख़ से। यीशु के ज़माना में रहने वाले एक काबिल एतमाद इब्रानी आलम जोसेफस ने यीशु के बारे में लिखा, यहाँ तक कि यहूदी भी आपको बताएंगे, जी हाँ यीशु ज़िंदा था लेकिन वो मसीहा नहीं था। नाम मानने वाले यहूदी हैं। आप दुनिया के मज़ाहिब में जाएं, कुरान में इस्लाम, वो मानते हैं कि यीशु एक अजीम नबी था। वो एक नबी के तौर पर यीशु के बारे में कुछ हकीकी मुस्बत बातें कहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो खुदा नहीं था। आप हिंदू दुनिया में जाएं और आप देखें कि लोग कहते हैं हाँ वो एक अजीम आदमी था, दर हकीकत वो सिर्फ एक और खुदा था। और इस तरह आप देखेंगे कि यीशु तारीख़ और दुनिया की सकाफ़तों में लफ्ज़ी तौर पर बहुत मकबूल है। यहाँ तक कि मलहदीन में से जो खुदा का इनकार करते हैं कहेंगे जी हाँ यीशु एक अजीम आदमी था। उनमें से बहुत होंगे, लेकिन ऐसा ही एक मलहद C.S. लुइस था और वो ईमानदार बन गया, हैरत अंगेज़ गवाही। और वो फिर उसने ये अल्फाज उन लोगों के बारे में लिखे जो कहते हैं कि वो एक अजीम इंसान या अजीम नबी था। उसने सिर्फ इतना कहा, एक आदमी जो महज एक आदमी था, और इस तरह की बातें कहता था जिस तरह यीशु ने कहा कि एक अजीम इखलाकी उस्ताद नहीं होगा। और वहाँ वो यीशु की कई बातों का जिक्र कर रहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, या मैं और बाप एक हैं, या मैं खुदा हूँ। पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। और इस तरह C.S. लुइस अपने गैर ईमानदाराना दिनों में पीछे देखते हुए वाकई वो अपने आप से और उन तमाम लोगों से बात कर रहा है। वो लोग जो कहेंगे कि वो एक अजीम इखलाकी उस्ताद है, वो ये कहता है मेरा नतीजा ये है, वो वाज़ह तौर पर अब इसे देख रहा है जैसा कि ये एक ईमान के नुक्ते नज़र से। वो या तो पागल होगा उस आदमी के हिसाब से जो कहता है कि वो एक टूटा हुआ अंडा है। ये दिलचस्प है कि C.S. लुइस ऐसा कह सकता है क्योंकि वो इस सतह पर था, वरना वो जहन्नुम का शैतान होगा। आपको अपना इंतखाब करना होगा। दूसरे लफ्ज़ों में C.S. लुइस इसे मंतकी नुक्ता नज़र से देख रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु एक अजीम इखलाकी उस्ताद था जब उसने वो बातें बोली जो उसने कही थी? तो आप देखते हैं कि लोग सिर्फ चुनते हैं और लेते हैं, वो जो मानना चाहते हैं उस पर यकीन करते हैं। और इसके नतीजे में हमें इस असूल को जहन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस को जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं वो हमें खुदा की सच्चाई को मुस्तरद करने का बाइस बने।